सर्दियां शुरू हैं और आज आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ मगदल की मिठाई, जो बनारस की बहुत ही फेमस मिठाई है। घर घर में बनती है और सर्दियों में खासकर इसे बनाया जाता है, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है और ढेर सारी एनर्जी भी मिलती है। तो चलिए इस रेसिपी को बिना देरी किए फटाफट से शेयर करते हैं। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चिलकरी सॉस में आपका स्वागत है। आइए बना लेते हैं ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपके साथ। मगदल बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे और लेंगे इसके ऊपर एक टॉवेल। अब यहाँ पर मैंने उड़द की दाल यानी धोई जिसे कहते हैं 1 कप लिया है और इसे हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से दालों पे कुछ सफ़ेद सा पाउडर लगा होता है, उसे हमें साफ करना है। यहाँ पे 1/3 कप मैंने मूंग की दाल ली है और दूसरे टॉवल को मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से रब करेंगे तो बहुत ही जल्दी दाल पुछ जाती है, यानी कि दाल क्लीन हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस तरह से मैंने दाल को क्लीन कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हमें पीसना है। आप चाहे तो दाल को धुल कर सुखा कर फिर पीस सकते हैं या पाउडर फॉर्म इसे ले सकते हैं बाजार से भी। यहाँ पर मैंने इसे मिक्सर की जार में डाला है और ये फटाफट पीस करके तैयार हो गए हैं। तो ये पाउडर फॉर्म में हो गए हैं, लेकिन हल्का सा दरदरा ये रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इतना सा रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, इन पाउडर को हम एक बर्तन में पलट लेते हैं। अब दूसरी जार में मैंने यहाँ पर 2 कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है, उसमें डाला है मैंने इलायची के दाने और इसे हम बारीक सा पीस करके तैयार करेंगे। अब यहाँ पिसे हुए दाल के आटे को नाप लेते हैं। तो 250 ml के कप से यहाँ पर मैंने 2 कप ये आटा लिया है, जिसमें थोड़ा सा ये आटा कम है। मतलब 2 कप में आप देख सकेंगे कि पहला कप ये हो गया और ये हो गया दूसरा कप, थोड़ा सा कम है। तो घी और चीनी लेने में हमें आसानी होगी। तो घी भी हम इतना लेंगे कि 1 कप से थोड़ा सा कम घी लेंगे और इसमें हम दाल को डाल देंगे। अब क्या करेंगे, धीमी आंच पर हम दाल को इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे कि गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए और इसे हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे। अगर इसे हम छोड़ देते हैं तो ये तले में लग जाएगा, यानी जल जाएगा और पूरी मिठाई का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो बराबर चलाते हुए इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि कलर ना चेंज हो जाए और घी छोड़ देगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये मिश्रण कितना पतला हो गया है। तो अब यहाँ पर कलर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है मगदल का। और अब इसे हम गैस से उतार लेंगे, कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये और भी लाल होता जाएगा। तो इस नाते इसे हमें थाली में पलट लेना है। अब क्या करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। कम से कम आधे घंटे बाद मैंने इसे निकाला है और अब ये पूरी तरह से जम गया है। तो यहाँ पर इसे इस तरह से थाली में तोड़ लेंगे और अब डालेंगे यहाँ पर चीनी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप से थोड़ा सा कम चीनी डाला है, यानी 1 कप चीनी डाला है। और अब मैं यहाँ पर 1 कप में थोड़ा सा कम करके चीनी डाल रही हूँ। यानी आपको याद होगा कि मैंने इतना ही आटा भी लिया था। अब इतना ही चीनी लिया है मैंने पिसी हुई और इसे अच्छी तरह से हाथों से मल मल करके हम एकदम डो के फॉर्म में ले आएंगे। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम दाल और चीनी को जब मिक्स करेंगे तो ये एकदम डो फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब ये डो फॉर्म में इस तरह से आ गया है। अब इसे एक बड़े परात में रखेंगे, आप देख सकेंगे, और हथेलियों से इसे हम अच्छी तरह से मलेंगे, यानी कि इसे हम फेंटेंगे। बहुत आसानी से फिट जाता है। देखने में अगर ये मेहनती लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं है। 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से इस तरह फिट जाते हैं और एकदम हल्के हो जाते हैं, लाइट कलर का हो जाता है। तब हमारे मगदल बिल्कुल खाने के लिए परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कितना लाइट कलर हो गया है और ये फिट करके कितना हल्का भी हो गया है। और ये महीनों तक खराब भी नहीं होते हैं। इसे कंटेनर में रखिए और कटोरी चम्मच से निकाल करके खाइए या फिर मेरी तरह इस तरह से सेब दीजिए। तो चलिए फटाफट से इसे सेब दे देते हैं। तो हाथों में घी लगाएंगे और हल्के हाथों से इसे लेकर के इस तरह से घुमाएंगे। इसे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, इसी तरह से हल्के हाथों से करना, ताकि ये अच्छी तरह से स्पंजी बना रहे। अब यहाँ पर हम लेंगे ये मिठाई रखने की जो कटोरियाँ होती हैं, उसमें हम एक एक करके इस तरह से मगदल को रखते जाएंगे हल्के हाथों से और फिर इसे हम सजा देंगे मनपसंद मेवे से। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम की कतरन से इसे सजा दिया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस सर्दियाँ आप भी इस मगदल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी मिठाई कैसी बनी।
अगर आप बनारस से ये रेसिपी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो। फिर मिलती हूँ इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।